बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं गैर मुस्लिम्स के, और हैरत जब होती है जब वो कमेंट मुस्लिम भी करते हैं। और वो उसकी वजह यह है कि इस्लाम की जो बेसिक फ़लसफ़ा है वो हमें मालूम नहीं है। और वो कमेंट ये होता है कि अल्लाह ताला अगर चाहता है तो तमाम लोगों को हिदायत क्यों नहीं दे देता? क्यों इतने लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, जंगें होती हैं, और अल्लाह ताला चाहता है तो उसके तो सब कुछ ताकत में है और वो सबको हिदायत दे सकता है। फिर अल्लाह ताला ये सब क्यों नहीं कर देता? क्योंकि जब उस सब कुछ उसकी ताकत में है, वो सब कुछ कर सकता है, वो एक फ़रिश्ते को भेजेगा और तमाम लोग ईमान ले आएंगे। एक कोई खुली निशानी भेज देगा, तमाम लोग ईमान ले आएंगे। तो फिर ये क्यों कशमकश चलती आ रही है कुफ्र के बीच में, इस्लाम के बीच में? तो उन लोगों का जवाब सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तमाम लोग, इंसान यानी हम लोग, कोई निशानी देखकर, निशानी तो बहुत है दुनिया में, कोई ऐसी निशानी देखकर जिसको कोई फिर आदमी ठुकरा ही नहीं सकता, ऐसी निशानी अल्लाह ताला नहीं देना चाहता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। उसका मकसद क्या है इंसान को बनाने का? एक ऐसी मखलूक बनाना मकसद था। वैसे तो अल्लाह ताला की कितनी मखलूक़ात हैं और तमाम उसकी इबादत में लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? उन्होंने गैब की चीज़ों को देखा है, लेकिन इंसान ने नहीं देखा। देखा है तो बरज़ख की ज़िंदगी में देखा है, यहाँ नहीं देखा। तो फिर जब हमने नहीं देखा, और हमें बनाया इसलिए गया है कि हम नहीं देख कर ईमान लाए, यानी कि बिल्कुल हमें क्लूलेस नहीं छोड़ा गया है। बहुत सी निशानियाँ दी गई हैं, लेकिन अक़ल दी गई है इंसान को, अक़ल, और ऐसी मखलूक बनाया गया है जो बग़ैर देखे अपनी अक़ल से, इंसान को बनाने का जो मकसद था, इसकी स्कीम थी, वो यही थी कि एक ऐसी मखलूक हो जो अल्लाह को, फ़रिश्तों को, आखिरत को, क़यामत को बग़ैर देखे ईमान लाए। वरना तो अल्लाह की बेहद मखलूक हैं, बेहद मखलूक़ात हैं, उसको क्या कोई ज़रूरत नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। उसकी पूरी मखलूक़ात इबादत नहीं भी करें तो उसकी किब्रियाई में कोई कमी नहीं आएगी। हम तमाम लोग मिलकर करने भी लगे तो कोई बड़ाई नहीं आएगी उसकी किब्रियाई में। तो इसी वजह से उसने चाहा कि एक ऐसी मखलूक हो, और उसकी चाहत पर हम लोगों को पैदा किया गया है। अब ये हमारे ऊपर है। अब ये कोई जुल्म नहीं है कि हम सोचें कि अल्लाह ताला ने जुल्म कर दिया हमारे ऊपर, हमें कोई ऐसी बना दिया, हमने तो नहीं कहा था अल्लाह से। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। वो यूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी अक़ल दी है ना, वो किसी दूसरी मखलूक को शायद ही दी हो। और इंसान के लिए जितनी निशानियाँ फैला दी हैं इस दुनिया में, इंसान ने इसका वादा किया था अल्लाह ताला से। वो इंसान को अपने ऊपर तकब्बुर था अपनी अक़ल पर, तो वो अलग मौजू है, वो अलग किसी वीडियो में बताऊँगा। तो वो एक वादा अल्लाह ने लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह ताला ने पूछा था कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमने कहा था हाँ, तू हमारा रब है, और हम इसके लिए तैयार हैं जिस मिशन पे तू हमें भेज रहा है। तो हमारा एक ये मिशन है, हम इस पर आए हुए हैं। इसीलिए अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा इम्तिहान है। इस मखलूक को बनाया ही इस इम्तिहान के लिए गया है, तो हमें इसी तरह से रहना होगा। कुफ्र की, इस्लाम की कशमकश चलती रहेगी, क़यामत तक चलती रहेगी, लेकिन जीत इस्लाम की होनी है, सच्चाई की होनी है। लेकिन कशमकश क़यामत तक चलती रहेगी, लास्ट में जाकर जीतेंगे, और फिर क़यामत के दिन फ़ैसला होगा अच्छे का बुरे का। तो ये जगह जज़ा और सज़ा की नहीं है। हम ये सोचें कि हम अच्छाई पर हैं तो हम जीतते रहेंगे, ये भी गलत है। कशमकश हमारे ऊपर छोड़ दी है अल्लाह ने। हाँ, फिर सबब बना देता है अल्लाह ताला अगर हमारी नीयत अच्छी होती है। तो ये दुनिया इसी तरह चलेगी। हमें बनाया इसलिए गया है तमाम लोगों को हिदायत देना। अल्लाह को अल्लाह चाहता ही नहीं, अल्लाह चाहता है जो अक़ल से इस्लाम लाए, अक़ल से पहचाने अल्लाह को, इन तमाम निशानियों को जो आसमान में, ज़मीन में फैली हैं, उनको पहचाने। और इतनी सलाहियत दी है, अगर आदमी अपने तकब्बुर से हटकर, मतलब मैं कुछ हूँ, इसको हटकर वो सोचे कि किसने बनाया मुझे, मैं क्यों आया हूँ, तो धीरे धीरे करके वो इंसान पहुँच जाता है। अब देखें वेस्ट में कितने लोग इस्लाम ला रहे हैं। वो यूँ ही ला रहे हैं कि वो उस पीक पर हैं जहाँ हम दुनिया की जिस पीक पर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सुकून नहीं मिला है। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि सुकून किस चीज़ में है, तो फिर वो सोचते हैं और फिर गौर करते हैं तो वो इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों, ये अगर आप लोग सोचते हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोग सोचते होंगे कि अल्लाह ताला ने सबको ईमान क्यों नहीं ला दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ताला निशानी दे देता, सूरह अनाम में की आयत है पहले ही पेज पर, तो
कुरैश ने भी ऐसे मुतालबा किया था कि कोई एक ऐसी निशानी भेज दीजिए, कोई फरिश्ता उतार दीजिए, हम इस्लाम ले आएंगे अगर अल्लाह ताला ये चाहता है कि इस्लाम लेकर आएँ। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, कहते हैं कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा इन पर। जब अल्लाह की तरफ से आए हैं, इतने बड़े बादशाह के सफ़ीर और रसूल हैं, तो कोई इनके साथ प्रोटोकॉल होना चाहिए था, और वो तो कुछ नहीं दिखता है हमें। ये तो एक आम से इंसान है, बाज़ार में फिरते हैं, घूमते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा टेस्ट ही यही है कि तुम बग़ैर देखे ईमान लाओ, और अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि फ़रिश्ता उतार दे। लेकिन अगर उसने फ़रिश्ता उतार दिया तो इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। जो बग़ैर देखे इस्लाम लाने का इम्तिहान है, अल्लाह को मानने का इम्तिहान है, वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे मौत आती है, फ़रिश्ते दिखते हैं तो ख़त्म हो जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि वो इसीलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि जब देख लिया तो आपकी अक़ल, अब आपका ज़िंदगी भर आपने अक़ल का इस्तेमाल नहीं किया, अब इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों फिर अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून, अगर हम फ़रिश्ता उतार दें, वलौ अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्र, तो फ़ैसला हो जाएगा। क्या फ़ैसला हो जाएगा कि अच्छे थे बुरे थे, उसी वक्त जो जिस हालत में थे वही हिसाब हो जाएगा तुम्हारा। तो हिसाब व किताब ना हो, इसकी मोहलत दी है अल्लाह ने अभी हमें भी, और दूसरे गैर मुस्लिमों को भी मोहलत दी है। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो पक्का है हमारा जन्नत में जाना। ईमान दिल में होता है। मुसलमान आप घर में पैदा हो गए तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप मोमिन हैं। मोमिन बनने के लिए आपको भी पहचानना पड़ेगा कि हाँ, मैं बग़ैर किसी के खुद ऐसे नहीं पैदा हो सकता, कुछ भी ऐसे खुद नहीं पैदा हो सकता। आप अकल अगर लड़ाया, खुद ये नहीं हो कि नहीं ऐसा नहीं, कोई नहीं पैदा कर सकता, उसके अंदर तकब्बुर ना हो, तो आखिरकार वो इस जगह पहुंचता है। और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला चाहता है कि उसकी तरफ आए। जिसके दिल में अल्लाह ताला कुछ देखता है भलाई, तो उसको अपनी तरफ बुला लेता है। तो यही चलेगा क़यामत तक। ना ही अल्लाह ताला तमाम लोगों को कुछ बड़ी निशानी देखकर हिदायत देने वाला है, उसका स्कीम में ही नहीं है, इंसानों की स्कीम में नहीं है। इंसान ऐसी मखलूक है जिसे इसीलिए बनाया गया है, इंसान और जिन्नात। और तमाम मखलूक अगर बनाना होता है ऐसा कि अल्लाह ताला पर क्या नाम है, हम सजदे करते रहते, उसको मानते रहते, तो वो फ़रिश्ते हैं। फ़रिश्तों के अलावा भी ना जाने कितनी मखलूक़ात होंगी जिनका हमें पता नहीं है, तो वो तो कर रहे हैं। अल्लाह को कमी नहीं है। छोटे से प्लैनेट में हम रहते हैं, बिल्कुल छोटा सा, और उस पर पूरे यूनिवर्स में फ़रिश्ते फैले हुए हैं। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ उनका माथा नहीं टिका हो फ़रिश्तों का। तो इतनी बड़ी मिक़दार में अल्लाह की इबादत हो रही है। दरअसल हम इतने छोटे से प्लैनेट में हैं और उसकी तमाम लोग मिलकर इबादत कर लेंगे तो क्या फ़ायदा, उसकी कोई किबरियाई बढ़ जाएगी? वैसे भी नहीं बढ़ती, उन फरिश्तों के करने से भी नहीं बढ़ती, ना घटती है। तो हमारे करने से क्या हो सकता है? लेकिन उसका एक चाहत थी, जो वो चाहता है करता है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, वो जो करता है उससे सवाल नहीं किया जाएगा, हम लोगों से सवाल किया जाएगा कि तुमने क्या किया। तो वो जो चाहता है करता है। उसने एक ऐसी मखलूक बनाई जिसका इम्तिहान यही, और कोई जुल्म नहीं किया है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई जुल्म नहीं किया है। बहुत सी निशानियाँ फैला दी हैं। अगर आप सही दिल से एक सोचते हुए, चाहते हुए कि मुझे हिदायत मिल जाए, नज़र घुमाएंगे कायनात में, तो इंशाअल्लाह हिदायत तमाम जगह फैली हुई है। कोई कमी नहीं है हिदायत की। फूल पत्तों पर, आसमान पर, ज़मीन पर, चाँद सितारों को देखकर यही दिमाग में आता है इंसान के कि नहीं बन सकता खुद से कुछ। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब था कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत क्यों नहीं दे देता। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं, या आपके मन में भी सवाल था तो उम्मीद है कि ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों वीडियो अब इसी तरह आएगी इंशाल्लाह। हो सकता है मैं रिकॉर्ड करके भी डालूं और इस तरह से भी डालूं, लेकिन आज की वीडियो इसीलिए डाली क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और लिखने वगैरह में टाइम ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों ये था जवाब। जो बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे में, गैर मुस्लिम के ज़्यादा आते हैं और मुस्लिम के भी आते हैं, तो यूँ मैंने ये वीडियो बनाई। तो ये बहुत बेसिक फ़लसफ़ा है, इसको तो जानना ज़रूरी है, तब जाकर आगे की तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।